हमारा मानना ये है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी ये ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन होगी। पाकिस्तान का वोटर उसके वोट के अंदर अमानत में ख़यानत ना हो, तो ये तो हम अब करने जा रहे हैं। 89 दिन रह गए हैं अगले इलेक्शन के अंदर, तो इसलिए जल्द अज जल्द जो है वो मुतहर्रिक करना चाहते हैं। हम तमाम पार्टी को और जिम्मेदारियां लगाना चाहते हैं ताकि वो सब लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम पर टिकट पे इलेक्शन लड़ना है वो अपनी तैयारी शुरू कर सकें और मैदान के अंदर जा सकें। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सिवाय एक फ्रेश इलेक्शन के अवाम के पास जाया जाए, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें। हमारा एक बयानिया है, हमारे ख्याल में हम हक पे खड़े में, और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ पूरी कौम का। पिछले ख़ास तौर पे 24 घंटे से जिस तरीके से कौम के अंदर जोश वलवला हमने देखा है, जिस तरीके से लोगों की दुआएं मिल रही हैं, हमारे ख्याल में तो पाकिस्तानी कौम ये फ़ैसला कर बैठी है और उस हमारा बयानिया जो है वो कौम मान गई है। लेकिन जमहूरियत के अंदर इसका फ़ैसला कि वाकई में अवाम किधर खड़े में और अवाम का फ़ैसला क्या है, वो एक ही तरीका होता है, वो तरीका इलेक्शन है। इसलिए उम्मीद ये है कि ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट तो अपने फैसले ज़ाहिर करेगी, तो उनका अपना इख्तियार है। लेकिन मेरे ख्याल में सियासी पार्टियों को भी, वो सियासी पार्टियां जो सारे मुल्क को बताते रहे हैं, मीडिया को बताते रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो गैर मकबूल हो गई है, तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं आएगा, तो फिर आपको डर किस बात का है? अब आप क्यों भाग रहे हो इलेक्शन से? अब हम आपको बुला रहे हैं ना, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी, आए ना करें मुकाबला हमारे साथ, डर क्यों रहे हैं आप?